मुझे लगता है कि वो जम्मू कश्मीर से पार हो जाएंगे। जी अभी 90 में से 82 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। जी हम 50 पार ये तो मान चुके हैं कि वो 40 सीटें हार रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो पार होने शायद होने होते होते मुझे लगता है कि वो जम्मू कश्मीर से पार हो जाएंगे। ये हालात होने वाले हैं। एक तरफ ये बिजली पानी फ्री की बात करें, एक तरफ स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। पहले अन्य अपने राज्यों में कहें जहाँ पर इनकी सरकार है, वहाँ पर तो ये रेट बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में इन्होंने बोला था हम फ्री देंगे, वहाँ पर रेट बढ़ा दिए। बिजली फ्री देंगे, कभी कहते हैं पानी फ्री देंगे। तो निश्चित रूप से ये अरविंद केजरीवाल जी से राजनीति सीख रहे हैं। 6 मई एक ऐसी तारीख है जिसको कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का हर शख्स, पॉलिटिशियन सभी ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार वो 6 मई आए और डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आम जनता के बीच में हो कि आखिरकार डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू के लिए क्या इंसाफ किया है। इसी के बाद ही कहीं ना कहीं इलेक्शंस का बिगुल जो है वो कभी भी बच सकता है। यानी कि 6 मई जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही आम बात भी है और ख़ास बात भी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय एक पार्टी जो कहीं ना कहीं पंजाब में अच्छा खासा मैंडेट ले चुकी है, अब आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर की ओर रुख कर रही है। सह प्रभारी जी उनके मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में किस तरीके से देख रही है और एज ए सह प्रभारी वो किस तरीके से देख रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मित्तल जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को। यहाँ पर कौन कौन से शख्स को आप लेना चाहते हैं? कैंडिडेट को ले रहे हैं, आम जनता को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आम जनता का स्वागत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी में। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के चाहे वो युवाओं हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं, सभी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ें। क्योंकि जो एक बदलाव राजनीति के अंदर हमने बदलाव की बात की है, वो दिल्ली में तीसरी दफ़ा हमने सरकार बनाई है, वहाँ पर पंजाब के अंदर सरकार बनी है। तो आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि सभी मिलकर जम्मू कश्मीर में भी एक परिवर्तन लाएं। क्योंकि 75 साल के अंदर यहाँ पर अन्य विभिन्न प्रकार की पार्टियों की सरकार रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई काम नहीं किए गए हैं। टूरिस्ट हब होते हुए भी यहाँ पर रोज़गार नहीं है। डेली हम देखते हैं कि धरने प्रदर्शन में लोगों का टाइम व्यतीत होता है। तो एक वो सरकार जो मजबूत कहते हैं कि जो उनके ज़रूरतें हैं उसके ऊपर काम करे। जैसे हमने दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर काम किया है, महिलाओं को सुरक्षा के ऊपर काम किया है। तो इस तरीके से पंजाब के अंदर भी जो हमने वादे किए थे डेली वेजर्स को लेकर, नई एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो वो चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में भी हो। और उसके लिए हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर आदमी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, ताकि जो एक नया जम्मू कश्मीर हम लोग बना सकें। इस समय मेन आपके फोकस, अगर कहें एक फोकस पॉइंट ज़रूर होता है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, ये फोकस पॉइंट लेकर चल रहे हैं। कौन सा आपको लगता है कि इस पर पहले वार करते हैं तो इतने लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं या नहीं जुड़ सकते हैं आपके अनुसार? देखिए, लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारा भी एक ही लक्ष्य है कि हम अपने संगठन को मजबूत करें। क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी का, हम यही कहेंगे कि उनका कुछ भरोसा नहीं है। कभी वो हो सकता है नवंबर में भी करा दें, हो सकता है वो 2 साल टाल दें, जैसे दिल्ली में भी उन्होंने टाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव से भाग रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस टाइम पूरी तरह से तैयार है। वो चुनाव से भाग रही है, वो तो कह रही है हम 50 पार। इस बार तो कई पॉलिटिकल पार्टी की जमानतें जब्त होने वाली हैं। आप उस किस तरह से कह सकते हैं कि वो टालेंगे? देखिए, 50 पार ये तो मान चुके हैं कि वो 40 सीटें हार रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो पार होने शायद होने होते होते मुझे लगता है कि वो जम्मू कश्मीर से पार हो जाएंगे। ये हालात होने वाले हैं। आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इस टाइम मन बना चुकी है कि बदलाव चाहती है। जैसे पंजाब के अंदर जो हालात बने हैं, हमने 117 में से 92 सीटें जीती हैं। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी 90 में से 82 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। ये हम खुद दावा करते हैं। जिसे आप प्रभारी हैं, वैसे ही बीजेपी के प्रभारी से हमने बातचीत की तो उन्होंने कल हम, क्योंकि यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता बातें ये चल रही हैं कि मॉडल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के फॉलो हो रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर तो केजरीवाल जी का मॉडल फॉलो हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा केजरीवाल जी का मॉडल यहाँ पर है, जो कश्मीरी बेटियों का बलात्कार हो उस पर वो ताड़ियाँ बजाएंगे, और इसके अलावा जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात होगी उस पर वो ताड़ियाँ बजाएंगे, उनके साथ जाके सेल्फी खींचेंगे। ये केजरीवाल जी का मॉडल है क्या? असल में केजरीवाल जी का यही मॉडल है? देखो, अगर केजरीवाल जी का ये मॉडल होता तो 3 दफ़ा हम दिल्ली में सरकार नहीं बनाते, पंजाब के अंदर हम सरकार नहीं बनाते। और जो वादे हमने दिल्ली के अंदर किए थे, हमने दिल्ली में वो पहले दिन से हमने वो पूरे किए हैं। हमने अगर 4 वादे किए थे तो 6 वादे पूरे किए हैं। पंजाब के अंदर जो हमने किए थे वो फर्स्ट डे से चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो ये बात कर रहे हैं, हम कभी कहते हैं बिजली फ्री देंगे, कभी कहते हैं पानी फ्री देंगे। तो निश्चित रूप से ये अरविंद केजरीवाल जी से राजनीति सीख रहे हैं। अगर इनको फ्री करना है तो पहले अन्य अपने राज्यों में कहें जहाँ पर इनकी सरकार है,
वहाँ पर तो ये रेट बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में इन्होंने बोला था हम फ्री देंगे, वहाँ पर रेट बढ़ा दिए। तो इनके पास मुद्दे नहीं हैं, ये सिर्फ बातों को भटका रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ इतना, ये हंसने की जो बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला था कि अगर आप इसको फ्री करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे डाल दीजिए। विवेक अग्निहोत्री जी को 250 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू कमा के दिया, तो क्या इन्होंने विवेक अग्निहोत्री जी से लिया है वो जनता को बता दें, क्या कश्मीरी पंडितों को दिया है वो बता दें। जब हमारे माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी राज्यसभा में बोलते हैं कि मैं अपने फंड से 5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ कश्मीरी पंडितों के लिए, तो आपने क्यों नहीं बोला? आपके 100 से ज़्यादा सांसद हैं, आप पैसा दीजिए ना कश्मीरी पंडितों को। आपने क्या किया? 1990 में आपकी सरकार थी बीपी सिंह जी के साथ, तो क्यों नहीं आपने उस टाइम काम किया? सिर्फ मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जनता भी जम्मू कश्मीर की समझ चुकी है, बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, अगर हम बात करेंगे एलजी के माध्यम से यहाँ पर सत्ता में है, तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि रोज़ होमगार्ड्स की नौकरी पर परेशान लोग वहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, डेली वेजर परेशान हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। लोगों को बिजली जैसे जो मुद्दे हैं, एक आम जो मुद्दा है बिजली, वो भी अभी कहीं तो मैं देख रहा हूँ कि इनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, कहीं स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। एक तरफ ये बिजली पानी फ्री की बात कर रहे हैं, एक तरफ स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। पानी, जहाँ पर सबसे बड़ा रिसोर्सेज है हमारे जम्मू कश्मीर में, जहाँ से पैदा होता है, वो भी यहाँ पर हर 3 महीने बाद रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो वो सुविधाएं नहीं दे रहे। हॉस्पिटल्स के हाल आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में वो हाल आते हैं कि स्टाफ नहीं है वहाँ पर और लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। हमारी टीम जाके वहाँ पर सर्वे करती है तो देखते हैं कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं। शिक्षा की तो इनके पास कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इनके एमएलएज वाईफाई के नीचे खड़े होकर बोलते हैं ये सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा है, तो इनको यही नहीं पता सीसीटीवी कैमरे और वाईफाई में फ़र्क क्या होता है। तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जुमलों की राजनीति जो करनी थी वो कर चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी की कश्मीरी पंडित उस तरह की वो जो बात आपको याद ही होगा क्या हुआ था, उसके बाद काफ़ी गुस्सा है। जम्मू के सह प्रभारी हैं, किस तरीके से कश्मीरी पंडित्स को अपने पक्ष में करेंगे, क्योंकि आपके लिए वो उनको भी पक्ष में करना बहुत बड़ी बात, चुनौती भी रहेगी। देखिए, हम एक ही बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली है और सबके विकास की बात करती है। हम कश्मीरी पंडितों की भी बात कर रहे हैं, हम अन्य साथियों की बात कर रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आम आदमी पार्टी की जो उसकी ताकत है, जो उसकी ज़रूरतें हैं, उसके हक उसको मिलने चाहिए। तो हम अभी सत्ता में आए हैं। आपको क्या लगता है कश्मीरी पंडित्स का हक क्या है? देखिए, जो उनकी बेसिक मांग है, अभी मैंने पीछे बात की तो इन्होंने 30 लाख रुपए उनको बोला कि हम देंगे, 20 लाख रुपए हम देंगे। तो क्यों आप जब नहीं दे सकते तो क्यों आपने उनसे वादे पूरे किए? उनको माइग्रेट हुए इतना समय हो गया, उनके लिए कुछ विकल्प की इन्होंने सोच नहीं रखी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर हम लोग इन्हीं में से बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करेंगे। जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरी के लिए होगा वो जम्मू कश्मीर की जनता से पूछ के हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो पार्टी है, हमारी जो सरकार है, वो जनता चलाती है, हम लोग नहीं चलाते। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी, इस समय ये हो रहा है 90 तो सीट्स हैं यहाँ पे कुल, कोई कह रहा है 80 ले लेंगे, कोई कह रहा है 70 ले लेंगे, कोई कह रहा है 50 ले लेंगे। ये इतनी ज़्यादा सीट्स बटेंगी कैसे जब है ही 90 हैं? देखिए, आम आदमी की ताकत को आप समझ सकते हैं और आने वाला समय ही बताएगा आपको कि आम आदमी पार्टी की ताकत क्या होती है। जो हमने आपको कहा है 82 सीटें, ये आप आज का दिन नोट कर लेना, 82 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी और एक तरफा सरकार जो है जम्मू कश्मीर में बनेगी। अच्छा, अब और कौन कौन नए चेहरे जो हैं वो इससे जुड़ने वाले हैं, अगर आप थोड़ा सा हिंट दे दें, क्योंकि कल 8 आने को समय में 8 तारीख है और 8 तारीख में कुछ नाम तो आए हैं, कुछ नाम सामने आ रहे हैं। कौन कौन जुड़ सकता है? देखिए, बहुत जल्द आपके सामने होंगे सभी और आप उनका इंटरव्यू लेने भी जाएंगे, तो 2-3 दिन में आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत जल्द नए चेहरे जो हैं वो जुड़ सकते हैं आम आदमी पार्टी में। वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं बात करी जाए कश्मीरी पंडित्स की, तो अभी कश्मीरी पंडित्स पर काम करना आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की वो वीडियो वायरल हुई हैं, कहीं ना कहीं ठेस पहुँची है किसी और को नहीं बल्कि कश्मीरी पंडित्स को। इसके अलावा अब बात हो रही है कि जहाँ पर अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी समय 50 पार का नारा दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आज ये क्लियर कर दिया है कि कुछ और नहीं बल्कि हम लोग 80 से पार होने वाले हैं। यानी कि अब 80 से पार कौन होता है, क्योंकि आज ही के दिन को नोट करने की ज़रूरत है। अब आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी, क्या होगा, क्योंकि ये तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है और जब भी होगा, जो भी होगा, बाकी जितनी भी अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।